भीष्म की शरशैया। इस तरह दधीचि के त्याग और पुराणकार ऋषि मुनियों की उदारता का ध्यान करके अब बाणों की शैया पर लेटे हुए परमवीर और धर्मात्मा भीष्म पितामह के त्याग और उदारता का ध्यान करो। तनिक सोचो तो सही कि जिसके पोते और सगे संबंधी युद्ध क्षेत्र में शत्रु बनकर आपस में ही मार काट मचा रहे हों, उस आदमी के मन पर भला क्या बीत रही होगी। माता सत्यवती से पैदा होने वाले अपने भाइयों और उनके बाल बच्चों को राजपाट देने के लिए ही भीष्म पितामह ने आजन्म कुंवारे रहने की कठिन प्रतिज्ञा की थी। जिनके लिए उन्होंने महात्याग किया, वही आपस में लड़कर अपना सत्यानाश कर रहे थे। सारे उत्तर भारत में जगह जगह पर घमासान युद्ध मचा हुआ है। अभी अभी महाबली भीमसेन ने कलिंग राज श्रुतायु, राजकुमार केतुमान, शक्रदेव आदि बड़े बड़े वीरों को परास्त किया है। अपने नेताओं के मारे जाने से कलिंग सेना कायरों की तरह से इधर उधर भाग रही है और भीमसेन उस सेना के हाथियों और घोड़ों को मार मार कर उनमें ऐसी घबराहट भर रहे हैं कि वे सब चीखते चिंगाड़ते हुए अपनी ही सेना के भगोड़े सिपाहियों को कुचल रहे हैं। एक ओर युद्ध समाप्त हो रहा है और दूसरी दिशा में गरमा रहा है। यह देखो, द्रौपदी के भाई महासेनापति धृष्टद्युम्न अकेले ही 3 महारथियों से मोर्चा ले रहे हैं। द्रोणाचार्य के बेटे महावीर अश्वत्थामा, उनके मामा कृपाचार्य और नकुल सहदेव के मामा मद्रराज शल्य अपने अपने युद्ध कला का कमाल दिखला रहे हैं। जहां इन तीनों में किसी एक से भी मोर्चा लेना कठिन था, वहां प्रतापी धृष्टद्युम्न उनसे एक साथ लड़ रहे हैं। अश्वत्थामा के रथ में बड़े ही नायाब घोड़े जुटे हुए थे। वे ऐसे सुशिक्षित और चतुर थे कि अपनी चपल गति से वे अपने मालिक पर किए गए दुश्मनों के निशानों को चुकवा दिया करते थे। इसीलिए अश्वत्थामा के घोड़ों की बड़ी ख्याति थी। चतुर धृष्टद्युम्न ने इसलिए सबसे पहले उन घोड़ों को ही अपने तीरों का निशाना बनाया। घोड़े मारे गए, लेकिन अश्वत्थामा भी कुछ कम चालाक नहीं थे। रथ के निकम्मा होने पर वे झपटकर महाराज शल्य के रथ पर जा बैठे और महाक्रोध में भरकर उन्होंने धृष्टद्युम्न पर बाण बरसाने शुरू किए। धृष्टद्युम्न का रथ महारथी वीरों की बाण वर्षा के घेराव में आ गया। अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु युद्ध देखकर अपने मामा की सहायता के लिए रथ पर तेजी से इस ओर बढ़े। दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण भी अभिमन्यु से लड़ने के लिए आ धमका। लक्ष्मण ने निशाना साधकर अभिमन्यु का धनुष काट डाला, लेकिन उस वीर नौजवान ने इतनी फुर्ती से दूसरा धनुष उठाकर बाण चलाने आरंभ कर दिए थे कि लगता था मानो उसका धनुष टूटा ही न हो। अभिमन्यु का धावा बड़ा ही प्रबल सिद्ध हुआ। उसके सामने लक्ष्मण की वैसी हालत हुई जैसे कि सांप पकड़ने की कला कम जानने वाले की काले नाग की बांबी में हाथ डालने पर होती है। लक्ष्मण बेचारा मुसीबत में पड़ गया। जब दुर्योधन को यह खबर मिली, तब वह अपने बेटे की सहायता के लिए लपका। द्रोणाचार्य भी अपने राजा की सहायता के लिए उधर ही बढ़े। कई महारथियों के द्वारा अपने बेटे के घेराव की सूचना पाकर महाबली अर्जुन भी उधर ही चल पड़े। इतने महावीरों के एक जगह जुट जाने से भयानक मार काट मचने लगी। हाथी घोड़ों और पैदल सेनाओं की इधर उधर होने वाली दौड़ से लड़ाई के मैदान में इतनी धूल उड़ी कि शत्रु एक दूसरे को भली भांति देख नहीं पाते थे। वे लोग अंधाधुंध बाण वर्षा कर रहे थे। मरने वालों की चीख कराह, घायल हाथी घोड़ों का आर्तनाद, मारो मारो हाय हाय का शोर और दोनों पक्षों के मारूबाजों का कोलाहल मिलकर ऐसा समा बांध रहे थे कि लड़ाई के दृश्य से कोसों दूर गांव वालों के कलेजे दहल दहल उठते थे। कृष्ण जी बड़े ही कुशल सारथी भी थे। वे इस सफाई से अपने रथ को इधर उधर बढ़ाते थे कि दुश्मन की सेना उनकी गति को भांप नहीं पाती थी। अर्जुन के तीर और कृष्ण का रथ ऐसे सुरताल में बंधे हुए बढ़ते थे कि जैसे गवैये और साजिंदा का साथ हो।
अभी इधर दिखलाई दे रहे हैं और अभी उधर। ऐसा लगता था मानो एक नहीं अनेक अर्जुन मोर्चों पर एक साथ लड़ रहे हों। हाथियों पर हाथी मर कट कर गिर रहे थे, उनकी लाशों के पहाड़ खड़े हो रहे थे। वीरों के कंठों और बाहुओं में सजे हुए मूल्यवान हीरे मोतियों के गहने इधर उधर बिखर रहे थे। रथों पर चढ़ी हुई शानदार रंग बिरंगी पताकाएं अर्जुन के बाणों से कट कट कर धरती पर गिरने लगी। गदा, खड़ग, तीर, तरकश, तोमर, ढाल, ध्वजा आदि टूटे हथियारों से सारी समरभूमि पटी पड़ी थी। अर्जुन, अभिमन्यु और धृष्टद्युम्न के सामने कौरव वीर टिक नहीं पा रहे थे। द्रोणाचार्य की युद्ध कला अपने चेले के सामने फीकी पड़ रही थी। युद्ध छोड़कर भागें तो कायर कहलाएं और डटे रहें तो आखिर कब तक। इसी चक्कर में कौरवों के वीर पर वीर एक के बाद एक गिरते चले गए। उस दिन सूर्यास्त होते होते कौरव सेना की अच्छी खासी मरम्मत हो चुकी थी। लड़ाई की निराशाजनक खबरें पाकर राजा धृतराष्ट्र बड़े उदास हुए। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि पांडव आखिर तगड़े क्यों पड़ रहे हैं। युद्ध की खबरें लाने वाले अपने मंत्री संजय से बड़े दुखी स्वर में कहने लगे, हे संजय, हमारी सेना पांडव सेना से अधिक बड़ी है। हमारे योद्धा बड़े बहादुरी से लड़ रहे हैं और बड़े ही स्वामी भक्त भी हैं। उनमें से किसी ने तलवार चलाने में, किसी ने धनुष चलाने में और किसी ने मुक्केबाजी में अद्वितीय योग्यता प्राप्त कर रखी है। हमारी सेनाओं को कसरत कवायद भी बहुत अच्छी तरह से सिखाई गई है। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य और शल्य जैसे बड़े बड़े लोग हमारे साथ हैं, फिर भी भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। जान पड़ता है कि देवता ही पांडवों को जिताना चाहते हैं। हाय, मैंने भीष्म, काका और विदुर जी की सलाह न मानकर बहुत बुरा किया। अब न जाने क्या होगा। संजय बोले, महाराज, अब यह चिंता करना बेकार है। युद्ध छिड़ने से पहले समझौता हो भी सकता था, परंतु अब असंभव है। मैंने सुना है कि कल भीमसेन प्रलय मचाएंगे। हमारे सेनापतियों को अभी से ही कल की मोर्चेबंदी पर विचार करना चाहिए।